दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निःशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहां गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। दगलू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज, और जिसका रहता है आपको प्रत्येक दिन इंतजार, क्योंकि मिथिला मंच न्यूज के व्यूअर्स लगातार मिथिला मंच न्यूज देखते हैं। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दरभंगा कमिश्नर मयंक बड़बड़े ने अपने सभा कक्ष में आज दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के अधिकारियों के साथ की बैठक। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव, पुअर होम एवं उच्च न्यायालय के सभी मामलों के जवाब तुरंत भेजने का दिया निर्देश। इस मौके पर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के जिलाधिकारी के साथ अन्य अधिकारी थे मौजूद। दरभंगा एसएसपी ने अपने जनता दरबार में आज 2 दर्जन से भी जनता की समस्याओं को सुना और संबंधित थाना प्रभारियों को दिया निर्देश। फरियादियों ने कहा थाना उनकी बातें नहीं सुन रहा है। मधुबनी जिले के भेजा थाना अंतर्गत संग्रामपुर गांव में 2 बच्चियों की डूबने से मौत। बकरी चराने गई थी दोनों लड़की। शव निकालने के बाद भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। गांव में शोक का माहौल। कोजगरा पर्व को लेकर के दरभंगा के बाजारों में मखाना की बिक्री तेज। कोजगरा में मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। रविवार को कोजगरा को लेकर के बाजार में भीड़ बढ़ी। ललित मिथिला विश्वविद्यालय के इंटर फुटबॉल एवं खो खो प्रतियोगिता का। ये थे मिथिला मंच न्यूज की आज हेडलाइंस खबर। अब खबर विस्तार से। दरभंगा के कमिश्नर मयंक बड़बड़े ने शनिवार को अपने सभा कक्ष में आज दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने 2016 के बाद से उच्च न्यायालय के सभी लंबित मामले पर स्पष्टीकरण एवं जवाब देने को कहा है। इसके अलावा पुअर होम के मालिकाना हक एवं अन्य गंभीर मुद्दों को लेकर के सभी अधिकारियों से वार्ता की। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में कमिश्नर ने आने वाली दीपावली को लेकर के भी कई बातों को निर्देश दिया। वहीं समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर के भी कई मुद्दों पर भी बात हुई। गौरतलब है कि समस्तीपुर में लोकसभा उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का भी चुनाव होना है। इसे लेकर के कमिश्नर ने कई मुद्दों पर गंभीरता से सबको आवश्यक निर्देश दिए। इसी के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन के क्रम में बैठक हुई है। इसमें माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर हुआ 2016 में, उसका अक्षरशः पालन हम लोग करेंगे। इसके लिए सभी को निर्देश दिए गए। कामेश्वरी क्रिया पुअर होम के संबंध में संस्था को रजिस्टर कर दिया गया है और संस्था का बायलॉज के हिसाब से, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से काम चलना चाहिए। इसलिए बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने अपने कक्ष में आज जनता दरबार लगाते हुए करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा फरियादियों ने अपनी समस्याओं के लिए गुहार लगाई। गौरतलब है कि कई थानों के द्वारा कार्रवाई नहीं करने एवं पीड़ितों को न्याय नहीं दिलाने को लेकर के पीड़ितों ने एसएसपी के समक्ष गुहार लगाई थी। एसएसपी अपने कार्यालय कक्ष से ही सभी संबंधित समस्याओं के लिए थाना प्रभारी से आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। आयु जो है ना, उनको वो हमसे कभी कोई 10 तारीख ऐसे करके हमेशा ये आगे और हमारा बात उनको बोलते मारपीट कर हमारे लड़का लड़की को मार के बेहोश कर दिया। दरभंगा में सिटी अस्पताल में भर्ती थे। पहले तो सरकारी में दिखाए तो
वहाँ से भेज दिया प्राइवेट। यहाँ पर तो हम सरकारी में नहीं सक्षम हुआ। हम बोला हमारे बच्चा बहुत सीरियस है, तो हम प्राइवेट में भर्ती किए हैं, फिर भी हमको बच्चा अभी ये जीने मामला नहीं कहाँ दिया। का है? मामला आशी का है। आप थाना गए तो वहाँ से कुछ नहीं? हाँ? थाना पे अरेस्ट क्या लिखला है मगर खाना सब कुछ किया है और नहीं पकड़ने के लिए जा रहे हैं, सब कुछ। मधुबनी जिले के भेजा थाना अंतर्गत संग्रामपुर गांव में बकरी चराने गए 2 लड़कियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। कहा जाता है कि ये दोनों लड़की बकरी चराते चराते एक तालाब में चली गई और गहरे पानी में पैर फिसल जाने से डूबने से घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बाद में उसके शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव को देखते हुए दरभंगा के 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो समस्तीपुर लोकसभा में पड़ते हैं। दरभंगा के एडीएम के साथ जिलाधिकारी ने समस्तीपुर के दोनों ये लोकसभा के विधानसभा क्षेत्र कुशेश्वर स्थान एवं हायाघाट का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि दरभंगा में 494 बूथ होते हैं समस्तीपुर लोकसभा के लिए। सभी जगह चुनाव सामग्री वितरण एवं बूथों का निरीक्षण किया गया। दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएन की ओर से सभी कोषांगों के कार्य प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत 78 कुशेश्वर स्थान एवं 84 हायाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 494 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुशेश्वर स्थान के 248 एवं हायाघाट के 246 मतदान केंद्र शामिल हैं। मिथिलांचल का महान पर्व कोजगरा रविवार को है से लेकर के दरभंगा के बाजारों में रौनक दिख रही है। खासकर मखाना के दुकान पर ज्यादा भीड़ नजर आती है। कहा जाता है कि मिथिलांचल में कोजगरा का पर्व काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। माछ, मखान, पान के साथ ये पर्व जहां वधू के परिवार वालों से वर पक्ष के पास कोजगरा का भार देने की परंपरा है, इसे लेकर के दरभंगा के कई नव दंपतियों में भी उल्लास की लहर देखी जा रही है। दरभंगा का मिथिलांचल का लोक पर्व कोजगरा रविवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। मिथिला के नवविवाहित दूल्हों के घर कोजगरा को लेकर उत्सवी माहौल देखा जा रहा है। घरों में दूल्हे के ससुराल से आने वाले भार को लेकर चर्चाएं होनी शुरू हो चुकी है। रिश्तेदारों और मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वहीं कोजगरा को लेकर बाजार में भी चहल पहल बढ़ गई है। शहर में जहां तहां मखाना की दुकानें सज चुकी हैं। दरभंगा में जल नल योजना की हालत काफी दयनीय और नाजुक है। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त घनश्याम मीणा ने इस संबंध में बैठक में आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि जो कार्य हुए हैं उसमें मात्र 20% ही नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी घरों में जल नल योजना की नल लगाने की योजना है, लेकिन अभी तक विभाग के द्वारा कार्य नहीं किए जाने को उन्होंने गंभीरता से लिया है और कहा कि जल्द से जल्द सभी घरों में नल लगाए जाए। इसके लिए पीएचईडी विभाग के अधिकारियों को भी उन्होंने हटाया। गौरतलब है कि लक्ष्य से मात्र 20% कार्य होने पर उन्होंने असंतोष जाहिर किया। दरभंगा शहरी जल आपूर्ति योजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित तत्परता नहीं देख नगर आयुक्त घनश्याम मीणा ने कार्य एजेंसी पीएचईडी एवं वुडको को इसमें गति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने शहरी हित में आगामी दिसंबर तक इसे पूरा करने को कहा है। निगम कार्यालय में समीक्षा के दौरान पीएचईडी के सहायक अभियंता सूरज कुमार ने जानकारी दी कि 20,000 घरेलू कनेक्शन के बदले अब तक मात्र 4500 ही कनेक्शन किए गए हैं। दशहरा पर्व समाप्त होते ही अपने कार्यस्थल पर लौटने वालों की लंबी कतारें अब भी अचानक दरभंगा मलेरियासराय के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली है। गौरतलब है कि दशहरा के बाद बाहर से आए हुए लोग अपने कार्यस्थल पर लौट रहे हैं। हालांकि तत्काल के साथ विभिन्न रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। दरभंगा स्टेशन पर इस तस्वीर को देखने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफर करना इन दिनों कितना मुश्किल हो गया है। भीड़ की वजह से दुर्गा पूजा में घर आए लोगों की वापसी मुश्किल हो रही है। सभी ट्रेनों में सीट फुल है। यात्री सफर करें तो कैसे, यह बताने वाला कोई नहीं है। हालात यह है कि सैकड़ों यात्री रोजाना स्टेशन से वापस हो रहे हैं। परदेश जाने वाले लोगों की भीड़ के सामने सभी ट्रेनें छोटी पड़ रही हैं।
कोजगरा को लेकर के दरभंगा के बाजारों में मखानों की दुकानों पर काफी भीड़ नजर है। गौरतलब है मिथिलांचल में मखाना का काफी महत्व है। हर शुभ कार्य में मखान का इस्तेमाल होता है। दरभंगा और लहरिया से रखे विभिन्न चौक चौराहों पर मखान विक्रेताओं की लंबी भीड़ भी देखने को मिली। गौरतलब है कि कोजगरा के अवसर पर मखानों की बिक्री तेज होती है। अभी बाजार में 400 से लेकर के 600 रुपये केजी मखाना बिक रहे हैं और बड़ी संख्या में कोजगरा में भाड़ देने वाले की संख्या भी कई दुकानों पर देखी जा रही है। वो भी है 150 वाला भी है, 150 वाला हाँ 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो। और कुछ बताइए। बोलिए ना, ये ग्राउंड प्लेन पूर्णिमा के रोज कोजगरा का त्यौहार होता है मिथिलांचल में। इसमें पान मखान की प्रधानता रहती है। क्या नाम हुआ? रामकृष्ण। कैसे ये दिया है अभी? 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो। चढ़ता है, पान चढ़ता है, मान लीजिए यही सब चढ़ता है। और क्या अभी कैसे मिल रहा है? 500 रुपये। 500 रुपये। क्या नाम हुआ? अनिल। मेन तो इसमें है जो कि पान मखान, मेन तो यही उद्देश्य है। पान मखान नारियल हम लोग के पर्व में कोजगरा में दिया जाता है पूर्णिमा के रोज। कौन सा जगह है? किशनपुर क्या नाम हुआ? बनमाली चौक। टावर चौक है, पेट्रोल पंप के सामने। मखान बहुत बेहतरीन मिलेगा, क्वालिटी बहुत कई क्वालिटी का है। आपको मिलेगा 600 रुपये किलो से आपको मिलेगा 450 रुपये इतना ही मखान। अच्छे मखान 600 किलो चलता है। अच्छे मखाना के लिए संपर्क करें। अच्छे मखान के लिए आप संपर्क करें, ये दुकान पर पता है। आप क्या नाम हुआ? श्याम सुंदर मेरा नाम हुआ। 400 से लेकर के 500 तक जनरल मखाना चल रहा है और स्पेशल मखाना 550 से लेकर के 700 तक हमारे पास है। कौन सा जगह है? ये लहरिया साइड टावर चौक पेट्रोल पंप के सामने दुकान है। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार। जो हमारे यहाँ मखान उत्तम मखान बहुत से बहुत बढ़िया मखान मिलता है और हम लोग जैसा मखान देते वैसा दाम है। 400 है, 500 है, 600 है, यहाँ तक कि 700 भी है और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मिलता है यहाँ। ये दुकान लड़िया से टावर पे है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ओम सनी। सबसे उत्तम मखान जो है, सबसे बढ़िया मखाना 800 से लेकर के 400 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये तक का मखान। कौन सा जगह है? ये लहरिया सराय टावर है, भोज मेला के बगल में। क्या नाम हुआ? दरभंगा डीएमसीएच में आज एक घायल पहुंचा जिसे कार सवार ने धक्का मार दिया। क्योंकि यह व्यक्ति सुपौल के हीरापुर का रहने वाला था। कहा जाता है कि सड़क से गुजरते समय साइकिल से जब वो गुजर रहा था तो अचानक बड़ी तेजी से आ रही कार ने उसे धक्का मारा, जिससे उसका दाहिना हाथ टूट गया और गंभीर अवस्था से घायल हो गया, जिसका दरभंगा डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। कल से जा रहे थे, पीछे से कार वाले ने आके ठोकर दिया। कहाँ पे? ये बीरपुर सर। आप लोग कहाँ के हैं? सुपौल डिस्ट्रिक्ट बीरपुर सर। वहाँ से आए हैं? जी। कहाँ का घटना है? जी, कहाँ का घटना है? ये बीरपुर शहर बहुत बता तो रहा है। कितने बजे का? ये शाम को 6:30 पौने 7 बजे। कल? नहीं, ये आज 20 दिन हो गया। आज दोबारा इलाज में आया है, ट्रीटमेंट में चल रहा है। इसमें जख्म था, घाव था, इसलिए इसको आज चौथा बार प्लास्टर किया गया। पिकअप वाले ने पीछे से ठोकर मार दिया, वो आज सुबह को। आज सुबह मार दिया? जी। कहाँ से हैं आप लोग? बीरपुर सुपौल। कहाँ की घटना है ये? ये घटना बीरपुर की। अच्छा, क्या नाम हुआ? बरजेश। बाढ़ में पानी की वजह से दीवार कमजोर हो गया और एक 65 वर्षीय महिला के शरीर पर गिर जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि बाढ़ से दीवार गिरने की वजह से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका दरभंगा डीएमसीएच में इलाज चल रहा था, लेकिन डीएमसीएच में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार के लोग शोकाकुल हो गए।
गौरतलब है कि आपदा प्रबंधन के द्वारा इस महिला को राशि दिए जाना है, इसे लेकर के लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। क्या हुआ? घर का दीवार पानी लागल था तो पानी लागल था। कहाँ कहाँ है आपका घर? मुस्तफापुर बरियारी। हाँ वही जब गैप के बाने के फिर देने से नहीं देवाल। कौन है ये आपके? क्या नाम हो? चचेरी सास। क्या हुआ था? उससे पहले बाढ़ का पानी हट गया था। निकास बाड़ी के लिए गया उधर लेडीज, उसी पर दीवार गिर गया। तो क्या नाम हुआ? श्याम यादव। इनके हमारा भौजाई लगे। अच्छा, ये बहुत दिन से था? दीवार बहुत पुराना था। तो इसका मरम्मत नहीं करवाया था आप? मरम्मत नहीं करवाया था? अभी तो बाढ़ हटवे किया है। अभी तो कुछ दिन पहले निकलवे किया है पानी। क्या नाम था जो अभी मृतक? गीता देवी। कितना उम्र था? उम्र करीब समझिए ना 60 साल। कहाँ घर हुआ? मुस्तफापुर, किशनपुर थाना पड़ता है। आपका नाम क्या हुआ? विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग अपने 37वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने किया। इस मौके पर कुल सचिव के साथ छात्र कल्याण अध्यक्ष के साथ मिथिला विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी, शिक्षक एवं प्राचार्य मौजूद थे।
वर्षों से के संघर्ष के बाद हमारे विभाग ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, जो विभाग के शिक्षकों का इसको स्थापित करने में जो हमारे महानुभाव विद्वान संगीतज्ञ नाटककार इस क्षेत्र के कलाकार जो जनरल कार्य करने वाले लोग थे, उनको स्मरण करते हुए हमने इसको मनाने का संकल्प लिया, जो आज तीसरे वर्ष में मनाया गया फिर से। और विभिन्न तरह के कार्यक्रमों को लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए। हमारे छात्र छात्राओं ने उत्साह में, उल्लास में कुछ लोकगीत और एक प्रसंग भी प्रस्तुत किया। हमारे विभाग के शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों और छात्र छात्राओं ने इसमें अपना भरपूर सहयोग दिया। इस अवसर पर हमारे विभाग के शिक्षक डॉक्टर सुनील कुमार ठाकुर ने द्वारा लिखित पुस्तक कीर्तनिया नाट्य के रूढ़िगत अवधारणाएँ, इसका विमोचन माननीय कुलपति महोदय के हाथों हुआ। और इस अवसर पर विभाग के लिए और विभाग को नज़र में रखते हुए हमारे उपस्थित सभी पदाधिकारियों, विश्वविद्यालय के का जो एक परिवार है, हमारे माननीय कुलपति महोदय, प्रति कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय और अध्यक्ष छात्र कल्याण ने विभाग को एक दृष्टि से सुयोगबद्ध और सराहना करते हुए कहा कि हम इस विभाग के लिए हर संभव सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। और यह उनका कहना। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय संबंधित कई महाविद्यालय के कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल पा रहा है, इसे लेकर के कुलपति ने पिछले दिनों सभी को निर्देश दिया था। आज इसी संबंध में मिथिला विश्वविद्यालय में आज पेंशन अदालत लगाया गया, जिसमें करीब विभिन्न महाविद्यालय के 23 पेंशनधारियों के मामले का निपटारा किया गया एवं कई पेंशनधारियों को ऑनलाइन कागजात भी उपलब्ध कराया गया ताकि वो कागजात भर के विश्वविद्यालय को सौंप सके। हमसे बात हो गई, बोले कि करा ठीक आए हैं क्या? इनका क्या है? ये लेटर है, आप आए हैं? नंदलाल पासवान है, बीएम कॉलेज रहेगा। 10-19 को पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें टोटल सूचीबद्ध 23 मामले थे जिनका निष्पादन किया गया है। इसमें पेंशन और रिवीजन ऑफ पेंशन के 7 मामले थे और ईएल स्वीकृति संबंधी 16 मामले थे। कुल 23 मामलों का निपटारा किया गया है और उनकी चिट्ठी यहाँ से दी जा रही है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला दुल्ला कुंभा गुमती के पास 20 वर्षों से करीब 15 परिवारों का अब रहना संकट में पड़ गया। गौरतलब है कि बेला दुल्ला के पास जो सड़क जाती है, उस सड़क से के पास बिहार सरकार की जमीन को देखते हुए लोगों ने उससे पीछे अपना जमीन खरीदकर मकान बनाना प्रारंभ कर दिया था और करीब 15 से 20 लोगों ने मकान बना भी लिया। लेकिन आगे बिहार सरकार की जमीन पर अब जबरन एक डॉक्टर के द्वारा कब्जा को लोगों ने गंभीर माना और जिलाधिकारी के साथ एसएसपी को विज्ञापन सौंपा है। उन लोगों का कहना था कि 15-20 वर्षों से वो लोग वहाँ रहते हैं और आगे की जमीन बिहार सरकार होने की वजह से उसे खरीदा नहीं गया था, लेकिन एक डॉक्टर ने उसे खरीदकर आगे से अपना मकान बनाने के लिए 4 दीवारी प्रारंभ किया तो लोगों ने विरोध किया। कहा जाता है इस डॉक्टर के द्वारा पीछे के सभी लोगों के रास्ता रोके जाने की वजह से लोग काफ़ी गंभीर हैं, इसे लेकर के प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। से रैयत के जमीन के द्वारा चौधरी परिवार ये रास्ता अपना दिए हुए हैं और पीछे तक काफ़ी संख्या में उनका ज़मीन है, पीछे तक ये रास्ता है। और सीसी नागेंद्र भैया जो का नाम है कि ये रास्ता आगे नहीं है, मेरा ज़मीन है, अब उसे अतिक्रमण करने जा रहे हैं, जो आप सामने में देख सकते हैं अतिक्रमण कर भी चुका है इसी बिहार सरकार भी है आगे। और उसके क्रम में हम लोग थाना से आग्रह करके काम रुकवाए हुए हैं। प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम यहाँ का निदान हो जाए। आवेदन सीओ साहब को दिए हुए हैं, अंचल को दिए हुए हैं और एसडीओ को दिए हुए हैं। पुर का वो वासी हैं और क्लिनिक चलाते हैं कंगवा गुमती पर, डॉक्टर हैं और लोकल भी हैं और वो अपना सब दिन से एक ही भाषा बोलते आए हैं 15 बरस से कि ये आपका रास्ता नहीं है, मेरा ज़मीन है ये। तो हम बार बार कह दें कि आपका ज़मीन है तो आप नापी करा लीजिए, आपका ज़मीन रोड पर आ जाएगा तो आप घेर लीजिए, मगर मारपीट तो नहीं होना चाहिए ना। मगर यहाँ काफ़ी की संख्या में पानी जमा रहता है, मजबूरी है पैदल चलना निकलना, बच्चा को स्कूल जाने में, साइकिल लेके जाने में सब चीज़ का दिक्कत है। ये मामला मान लीजिए डॉक्टर भैया लोकल हैं और ज़मीन मालिक ज़मीन रास्ता दिए हुआ रैयती ज़मीन और उसी में एक खरीदार है ये ना बेला दुल्ला, मोहल्ला बेला दुल्ला, वार्ड नंबर 3।
ब्रिज किशोर राय। नहीं हो जाएगा तब तक काम नहीं चालू करेंगे। अब दबंगता है, लोकल है, अब हम लोग मारपीट तो नहीं कर सकते हैं 30 दिन। प्रशासन के शरण लेंगे ना हम लोग। विश्वविद्यालय परिसर स्थित श्यामा मंदिर के नवाह यज्ञ की वजह से श्यामा मंदिर परिसर एवं बाहर में मेला का आयोजन होता है, लेकिन इस बार मिथिला विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी के द्वारा किसी एक व्यक्ति के आवेदन पर ही बिना टेंडर के ही नाम दिए जाने के कारण एमएसयू के साथ कई संगठन एवं नेता भी नाराज हैं। गौरतलब है कि भू संपदा पदाधिकारी पर एमएसयू के कार्यकर्ता नेताओं ने आरोप लगाया है कि वो बिना ओपन टेंडर के ही पप्पू यादव बेलादुला के उसे टेंडर दे दिया गया। हालांकि पिछले साल 7.5 लाख रुपए का टेंडर था और इसे 8 लाख इस बार किया गया। हालांकि इसका विरोध एमएसयू के छात्र संगठन ने किया है, कहा कि अगर ओपन टेंडर नहीं होता तो आंदोलन छिड़ा जाएगा। समझना बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्यों यह आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग का आंदोलन का एकमात्र जरिया है, एकमात्र कारण है कि देखिए जो विश्वविद्यालय के द्वारा इस बार जो नवा का आयोजन किया जा रहा है, जो प्रत्येक वर्ष काली मंदिर में होता है आयोजन, इसमें इस बार क्या किया गया है, जो टेंडर निकाला गया है वो सिंगल एक आदमी को इंडिविजुअल को देखकर दिया गया है, जिसका ओपन टेंडर नहीं करवाया गया। और जो कि प्रत्येक वर्ष 15 दिन पहले इसका ओपन टेंडर निकाला जाता था और प्रेस में भी इसकी जानकारी दी जाती थी, जिसके बाद लोग अपना आवेदन करते थे और जिनका होता था उनको ये टेंडर दे दिया जाता था। लेकिन इस बार विश्वविद्यालय ने क्या किया, 3 महीना पहले एक टेंडर गुपचुप तरीके से एक टेंडर निकाला जिसमें मात्र एक आदमी का एप्लीकेशन पहुँचा। अभी स्टेट ऑफिसर से बात हुई है हमारी, तो उन्होंने बोला है कि एक आदमी का एप्लीकेशन पहुंचा कि नहीं पप्पू यादव के नाम से यह टेंडर जारी किया गया है। तो हम लोगों का मांग है कि जो के जितने भी साथी हैं उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या मिथिला का सम्मान का बात हो या विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, वो हमेशा समय समय पे ये मुद्दा उठाते हैं। इसके लिए मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन को धन्यवाद देता हूँ, अपने सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। अभी जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये भू संपदा पदाधिकारी के द्वारा ओपन टेंडर, हर बार नवाह का ओपन टेंडर होता था, इस बार नवाह का ओपन टेंडर नहीं निकाल के एक महिला जो श्रीमती मीना झा सिंडिकेट की सदस्य हैं, उनके इशारे पे एक व्यक्ति विशेष को दे दिया गया। नहीं इसका विज्ञापन निकला और एक आदमी को जो पप्पू जो स्टेट पदाधिकारी के द्वारा बताया गया, उनका नाम पप्पू यादव है, उनको दे दिया गया है। ये सारा जितना प्रकरण हुआ है, ये महिला सदस्य जो है सिंडिकेट सदस्य मीना झा, उनके इशारे पे किया गया है। अच्छा, आप जब भ्रष्टाचार है, ये स्टेट पदाधिकारी जो है भू संपदा पदाधिकारी पैसा लेके व्यक्ति विशेष से पैसा लेते हैं, पैसा लेके एक व्यक्ति विशेष को करते हैं। पिछले बार भी यही ड्रामा चला था, ओपन टेंडर नहीं निकाल के व्यक्ति विशेष को दे दिया गया था, तो हम लोग आंदोलन किए तो ओपन टेंडर हुआ। ओपन टेंडर से विश्वविद्यालय को राजस्व की प्राप्ति हुई, बहुत अच्छा राजस्व की प्राप्ति हुई। और लाख रुपया का हुआ था पिछले साल, 7,51,000 का हुआ था। और पहले जो भी आदमी पहले लेते थे, आप जाके पूछ सकते हैं भू संपदा पदाधिकारी से, हर बार कुछ न कुछ पैसा बाकी रह जाता था। जो आदमी लेते थे हेलीपैड का, जो हेलीपैड बना हुआ है वहाँ पे, जहाँ पे ये फील्ड में, उसका ईटा तो जो आदमी उखाड़ लेते हैं, उसके नाम से ये आवेदन कर सकते हैं। यदि मेरे पास सिंगल आवेदन रहेगा तो मैं खाली तो नहीं रख सकता हूँ उसको, किसी न किसी को तो अलाउट करूँगा। सिंगल आवेदन जमा करने की या आवेदन जमा करने की कोई तिथि निर्धारित है? कोई तिथि निर्धारित नहीं। अगर अभी कोई आवेदन नहीं, कोई नहीं, अब अलॉट कर चुका हूँ मैं, तब नहीं ना होगा। अब जब अलॉट से पहले, जिस दिन का अलॉट है उस दिन से पहले से यदि वो देंगे तो मैं उन पर कार्रवाई करूँगा, तब बताएंगे, तब मेरी गलती होती। लेकिन कोई आवेदन नहीं आया तो जो आवेदन रहेगा उसी पर हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात है कि मेला में बहुत सारे लोग, वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, मेला वाले सब, वो लोग कहते हैं कि हमको पहले से दीजिए सर, बहुत सारा चीज़ लाना है, एकाएक आप दे देते हैं, हम फंस जाते हैं, मुझे घाटा लगती है। दबाव में नहीं किया गया। हमारे यहाँ जो आवेदन करते हैं
और उस आवेदन पर हम विचार करते हैं। जिस समय हम ये कर रहे थे उस समय में हमको सिंगल आवेदन प्राप्त था। कितना दिन पहले? ये अब एग्जैक्ट फाइल देख करके हम बता सकते हैं, लेकिन 1 महीना से ज़्यादा ही है हुआ है। उस पर हम फाइल पर काम करते हैं और इसके बाद जो है सो उन पर चूंकि सिंगल था तो उस पर 10% मैं बढ़ा करके और अपना जो है उनसे 50% जो पैसा होता है 8,26,000 हुआ था, 4,13,000 रुपया मैंने भू समुदाय कोष में उनसे जमा करवाया और उनको जो है सो अलॉट किया। आप अलॉट भी कर दिए? अलॉट किया। तो लोग कुछ संगठन का आंदोलन है, सीधा आरोप है कि सिंडिकेट के सदस्य हैं एक मीना झा, उन लोगों का कहना है कि उनके दबाव में आके सारी प्रक्रिया हुई है, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिली। क्या प्रावधान क्या है? देखिए हमारे यहाँ रविवार को कोजगरा पर्व है। कोजगरा पर्व काफ़ी मिथिला में खासकर काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है। इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। इसमें मखाना, पान, मिश्री के साथ पूजा की जाती है। इस संबंध में संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर शिवकांत झा ने मिथिला मंच न्यूज को बताया कि कोजगरा का काफ़ी मायने है मिथिलांचल में। इसमें नव दंपतियों का यह पूजा है और इसे लेकर के मिथिलांचल में काफ़ी धूम रहती है। पहले तो 500 रुपये किलो बिकता था, पर्व के लिए थोड़ा महंगा हो गया, ऊपर से कि अब आज से बिकने लगा 650-700। दीपावली भी आएगा तो इसमें भी महंगाई बढ़ेगी। पर्व शरद पूर्णिमा में, आश्विन पूर्णिमा शरद ऋतु का प्रारंभ होता है और आश्विन मास शरद ऋतु है। वर्षा ऋतु के समाप्ति के बाद दुर्गा पूजा होती है। नवरात्र के बाद पूर्णिमा तिथि को या प्रदोष काल में जिस दिन पूर्णिमा पड़ती है उस दिन कोजागरा पर्व मनाया जाता है। विशेष रूप से यह जो नवविवाहित वर वधू है उनके लिए यह इसकी अधिक प्रशस्तता है। वैसे हमारे यहाँ प्रचलन है और यहाँ लोग वास करके प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा करते हैं और फल, मधुर, पान, मखान इत्यादि का भोग लगाते हैं, घी वितरण भी करते हैं। और जहाँ जिनका विवाह हुआ रहता है उनके ससुराल से, वधू के यहाँ से, उनके यहाँ डाला, भार इत्यादि सब आता है। उनका वस्त्र, आभूषण, विदाई के रूप में सामग्रियाँ आती हैं और उनका चुमान होता है। दुर्वाक्षत वर को दिया जाता है। पान, मखान का विशेष प्रचलन है मिथिला क्षेत्र जो है। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में फुटबॉल एवं खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, वहीं 15 अक्टूबर को खो खो का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर के आज MLSM कॉलेज में सभा कक्ष में दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर निशित कुमार राय के द्वारा किया गया। इस मौके पर खेल पदाधिकारी अजयनाथ झा के साथ अन्य मौजूद थे। गौरतलब है कि इसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सफलतापूर्वक जो है संपन्न होगा। सभी टीमें जो आई हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि जी तोड़ जो है परिश्रम करें और
वो अपने अपने विद्यालय के चुने हुए खिलाड़ी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सारे मैचेस का जो आयोजन है या उनका स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा होगा और सच्ची खेल भावना से वो इन मैचेस को खेलेंगे। और मेरा मानना है कि जीवन में सफलता के लिए खेल बहुत ज़रूरी है और जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो अवश्य सफल होते हैं, क्योंकि सफलता के लिए जो गुण होने चाहिए वो खिलाड़ियों के अंदर ही मौजूद होता है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट का आज उद्घाटन MLSM कॉलेज में किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि रजिस्ट्रार सर हैं यूनिवर्सिटी के। और इस टूर्नामेंट में कुल अभी तक जो रिपोर्ट है 9 टीम भाग ले चुकी है और अभी जो मैच खेला जा रहा है वो AND कॉलेज शाहपुर पटोरी वर्सेज SPSS कॉलेज बेगूसराय के बीच मैच होगा। उसके बाद कल से 4-4 मैच खेला जाएगा और 15 तारीख को फाइनल मैच खेला जाएगा। कहाँ से टीमें आएंगी? ये मिथिला यूनिवर्सिटी के जो 4 डिस्ट्रिक्ट है बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी, इस चारों डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग कॉलेज भाग लिए हैं इस टूर्नामेंट में। क्या नाम है आपका? मनीष राज, यूनिवर्सिटी फुटबॉल सेलेक्टर। सर ने, रजिस्ट्रार साहब ने आपको बताया है कि खेल से जुड़े हुए लोग ही आगे बढ़ते हैं। एक बात आप मान के चले, जब आप डेडिकेटेड रूप पे खिलाड़ी के रूप में उभरेंगे तो उस समय में जो जस प्रतिष्ठा पाएंगे वो तो पाएंगे ही, लेकिन खेल के द्वारा जब आप क्रिएशन करेंगे तो आपका आने वाला जनरेशन भी आपको जानेगा। यहां एक उदाहरण है, आपके बीच है श्री मदन चौधरी जी। जब मैं बच्चा हुआ करता था उस समय भी ये PTF थे। विगत वर्षों में भी ये मैदान में देखे गए हैं और रिटायरमेंट के 20 साल बाद भी आज ये यहाँ नजर आ रहे हैं। ये खेल का हम कर सकता है। दरभंगा के JP चौक पर लोकनायक जयप्रकाश के जयंती के मौके पर उनके फोटो पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर वार्ड 20 की पार्षद बेला देवी, 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा मौजूद थी। इसमें 22 मेहतर समाज के लोगों ने भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका एवं योगदान दिया। गौरतलब है कि दरभंगा चित्रगुप्त सभा के सदस्यों ने भी JP की तस्वीर पर माल्यार्पण किया, उनके आदर्शों को याद किया और मोमबत्ती भी जलाया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 21 के 5 सदस्यों को स्वयं सफाई संकल्प के तहत दोनों वार्ड पार्षद ने झाड़ू प्रदान किया, जिसके तहत ये लोग प्रतिदिन अपने घर के सामने झाड़ू लगाकर सफाई करेंगे। गांधी संकल्प यात्रा की शुरुआत झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीतीश मिश्रा ने की। गौरतलब है कि इसका उद्देश्य विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव तक जाकर लोगों को जागरूक करना है। इस संबंध में नीतीश मिश्रा ने कहा कि देश के हर संसदीय क्षेत्र में गांधी जयंती के 159वें जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक संकल्प यात्रा प्रस्तावित थी, जो किसी कारणवश स्थगित होकर लोकनायक जयप्रकाश जयंती से शुरू होकर 30 तक चलेगी। पदयात्रा में शामिल लोग गांधी के विचारों से लोगों को अवगत कराने का काम भी करेंगे। भारत माता की जय। गाड़ी से पीछे भी लोग हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गाड़ी से पीछे भी लोग हैं। लाठी सही क्यों ना, लाठी सही झंडा भारत माता की जय। भारत माता की जय। गाड़ी से पीछे भी लोग हैं। देखा जाए कि पूज्य बापू की 150वीं जयंती वर्ष में हम लोग हैं
और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया कि सभी संसदीय क्षेत्र में, देश के सभी संसदीय क्षेत्र में गांधी संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। और मुख्यतः इस यात्रा का उद्देश्य कि पूज्य बापू के सिद्धांतों, उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाना, लोगों को उनके बारे में बताना, साथ ही आज जो हमारे लिए बहुत ही जो उपयोगी संदेश हैं, जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का पूर्णतः बहिष्कार होना, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, तो इस तरह की बातों को लेके आम जन में घर घर तक संदेश हम लोग को पहुंचाना है। उसी कड़ी में आज झंझारपुर विधानसभा में परसा धाम से हम लोग की यात्रा प्रारंभ हुई है और आने वाले समय में 30 अक्टूबर तक हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि सभी ग्राम पंचायतों में गांधी संकल्प यात्रा के माध्यम से गांधी जी के सिद्धांतों को, उनकी नीतियों को हम लोग पहुंचाएं। और आज देश में जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गांधी जी के विचारों और उनकी नीतियों के अनुसार जो सरकार की योजना बनाई जा रही हैं, आम जन के लिए जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसी कड़ी में लोगों को जागरूक बनाना। और ये अकेले कोई व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता जब तक समूह की भागीदारी नहीं हो। तो हम लोग का ये प्रयास है कि प्रत्येक ग्रामीण, प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। तो मिथिला मशरूज के कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाजत, लेकिन जाने से पहले नजर डालते हैं आज के खास खबरों पर एक बार फिर से। दरभंगा कमिश्नर मयंक बरबड़े ने अपने सभा कक्ष में आज दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के अधिकारियों के साथ की बैठक। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव, पुअर होम एवं उच्च न्यायालय के सभी मामलों के जवाब तुरंत भेजने का दिया निर्देश। इस मौके पर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के जिलाधिकारी के साथ अन्य अधिकारी थे मौजूद। दरभंगा एसएसपी ने अपने जनता दरबार में आज 2 दर्जन से भी जनता की समस्याओं को सुना और संबंधित थाना प्रभारियों को दिया निर्देश। फरियादियों ने कहा थाना उनकी बातें नहीं सुन रहा है। मधुबनी जिले के भेजा थाना अंतर्गत संग्रामपुर गांव में 2 बच्चियों की डूबने से मौत। बकरी चराने गई थी दोनों लड़की, शव निकालने के बाद भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। गांव में शोक का माहौल। कोजगरा पर्व को लेकर के दरभंगा के बाजारों में मखाना की बिक्री तेज। कोजगरा में मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। रविवार को कोजगरा को लेकर के बाजार में भीड़ बढ़ी। ललिता मिथिला विश्वविद्यालय के इंटर फुटबॉल एवं खो खो प्रतियोगिता का मिथिला मंच न्यूज की दिन भर की खबरें, मिथिला मंच के हर अपडेट खबर के लिए मिथिला मंच न्यूज को यूट्यूब में मिथिला मंच सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट खबर आप तक पहुंच सके। इसके अलावा www.mithilamanchnews.com पर हर प्रिंट मीडिया से संबंधित सारी खबर आपको मिल जाएगी। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीवीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।